बेहतर है। क्योंकि देखो, मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं एक सिंपल घर से थी और मेरी शादी 16 साल में हो गई थी। मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस समय 8 क्लास में थी और मुझे स्कूल में पढ़ानी थी। मेरे मन में ये रहा कि लोग कैसे पढ़ते होंगे। मैंने बहुत चीज़ की पढ़ने की, पर मुझे कहा गया कि हम तेरी शादी कर देंगे। तो मैंने शादी की, ससुराल में आया तो हमारा बहुत काम था। मैंने सब काम किया जो घर का काम होता है सुबह से शाम तक, और मेरे 6 बच्चे हो गए क्योंकि मेरी पहली लड़की हुई और रिवाज है कि लड़का जरूरी था। तो मैं 6 बच्चों को मैनेज करते हुए, गाय भैंस रख के, सारा खेत का काम करते हुए, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि आरसीएम कोई चीज़ होती है। मैंने कभी नहीं सुना था। तो मुझे बताया गया कि आरसीएम में नमक 15 रुपए का मिलता है और बिम्बा 9 रुपए का मिलता है, और मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा चलो 5 रुपए और 1 रुपए हमेशा बचेगा तो बहुत काम आएगा। बोलते हैं कि 1 रुपए भी कभी काम आता है। तो मुझे इतनी ही जानकारी थी। और मेरी मुलाकात जब सुषमा दीदी से हुई तो सुषमा दीदी ने मुझे पूछा, सुमन तू क्या करती है? मैंने कहा दीदी मैं बहुत काम करती हूँ, घर का खेती है, भैंस है, गाय है, सुबह से शाम तक करती है, 6 बच्चे भी है। मैं आरसीएम कैसे करूँ? तो दीदी ने बोला मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं बताती तुझे कैसे कैसे करना है। मैंने कहा दीदी आप मेरा साथ पक्का लेगी? कि हाँ मैं पक्का दूँगी। मैंने कहा छोड़ेगी तूने मेरे साथ? कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने विश्वास किया और दीदी ने मुझे भैया से मिलाया। तो मैंने दीदी पे और भैया पे माँ और पिता का सहारा करके ऐसा लगा कि चलो ये मेरा साथ दे रहे। पिता और माँ ने तो छोड़ दिया, पर मैं इनको ही अपनी माँ पिता बना देती हूँ। आज मैं इस सिस्टम से 27,000 25,000 इनकम महीने की लेती हूँ। और मेरे 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है। पता नहीं लोग क्या बोलेंगे कि क्या इन्होंने कुत्ते की जैसे बच्चे पैदा किए, अब इनके लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। तो मैंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ और हमेशा करूँगी। और मुझे लगता है कि अगर अमीर बनना कठिन है तो उससे सबसे ज़्यादा गरीब रहना बहुत कठिन है, क्योंकि गरीब लोगों को लोग कोई अहमियत नहीं देते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इंसान हो के किसी की नज़रों में ऐसे आए कि हम गरीब हैं। और मैं हमेशा हर बहन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर कुलवंती बहन है, मैंने उनका भी पूरा सपोर्ट करती हूँ। जितने भी सारी बहनें हैं उन सबको आगे बढ़ा, क्योंकि झांसी की रानी ने अकेले भारत को आज़ाद किया था। क्या हम अपनी बहनों को सहारा नहीं बन सकते? क्योंकि ये बात दीदी का कहना है और मैं हमेशा दीदी की बातों का मनन करती हूँ। और भैया का मुझ पर इतना भरोसा है और मैं हमेशा बोलती हूँ भैया आप उत्तरकाशी में आ गए तो किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हो, क्योंकि भैया एक भगवान जैसे है। क्योंकि भैया क्या थे, यहाँ पर हर महिला को सपोर्ट करते हैं। भैया हमेशा बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे जब भी कोई आपको दिक्कत हो कॉल करो, बताओ मुझे क्या समस्या है। और मैं भैया को अपना पिता समझती हूँ और दीदी को अपनी माँ समान समझती हूँ। और जैसे जैसे भैया और दीदी बोलेंगी मैं ऐसे ही करूँगी। और एक दिन आप सभी के बीच इतनी बड़ी लीडर बन के दिखाऊंगी कि लोग बोलेंगे कि आरसीएम क्या चीज़ है। लोग आरसीएम की हमेशा जय जयकार करेंगे। मेरी यही कामना है। बस धन्यवाद। देखिए ये कुछ कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज समय नहीं है। आप जूम मीटिंग्स पर आते रहिए, आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रेरित करेंगी जहां पर आपको लगेगा यार हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, 2,500 की नौकरी करती थी वो जंगलात में, वो नौकरी को लात मार के आज आरसीएम बिजनेस में स्टार पिन है और 25-26,000 22,000 24,000 हर महीने की इनकम वो इस बिजनेस से लेती है। बहुत बड़ी बात है और ये अभी शुरुआत है। आप आगे चलते रहिए, आपकी भी कहानी। आज सुमन को जो है उत्तराखंड से बाहर भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। ठीक, अगर आप भी अपनी ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं ना, ठीक, तो मत भरोसा करना उन लोगों के ऊपर। हमारे साथ सभी बहनें हैं। ठीक, जब घर में कोई बेटी जन्म लेती है उसके लिए सोचते हैं कि नहीं?